ये सृष्टि की बच्ची गई कहां पर है? कहीं देख क्यों नहीं रही? कहीं माहिरा के कमरे में तो नहीं चली गई? लेकिन करीना आंटी ने तो कहा था कि वहां पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुद जाकर चेक करती हूँ, इसका कोई भरोसा नहीं। ये लेटर पढ़ के तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये मैंने लिखा है। सबको यही लगेगा कि ये माहिरा ने लेटर लिखा है। और जैसे ही लूथरा मेंबर्स इस लेटर को पढ़ेंगे, वो लोग करण और माहिरा की सगाई रोक देंगे। Excuse me? आप कौन है? हाँ, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? कर रहे हो? ओह! एक्सप्लेनेशन चाहिए तुझे कि लेटर क्यों फाड़ा? ये लेटर नहीं फाड़ा मैंने, तेरे दिमाग में जो घटिया आइडियाज चलते हैं ना, वो फाड़े। और अभी मार मार के मुंह। एक मिनट, आप हो? अरे वाह, क्या गेटअप में आए हो यार, एकदम चार्ली चैपलिन लग रहे हो। हाँ, वैसे आप भी यहाँ पे शादी रोकने के लिए आए हो ना? शादी? आज शादी हो रही है? आज तो सगाई थी ना? अरे नहीं, वही शादी सगाई एक ही तो बात है। लेकिन नहीं, मैं आपको अभी से बता दूं, मैं जब तक ये सगाई तोड़ ना दूं ना, मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली। अच्छा, और कैसे रोकेगी ये सगाई? ऐसे लव लेटर लिखकर? कौन मानेगा तेरी लेटर्स को? अच्छा, तो लेटर में लिख रही है कि माहिरा अब इस सगाई से बैकआउट करना चाहती। वो क्यों बैकआउट करेगी? उसे अच्छे से पता है कि करण की शादी हो चुकी है, वो सब कुछ पहले से जानती थी। फिर भी वो करण से शादी करने के लिए तैयार हो गई, सारा घर जानता है। तो तेरी ये स्टूपिड लेटर पर कोई बिलीव नहीं करने वाला। इससे पहले सृष्टि तू पकड़ी जाए, तेरी वजह से तू निकल यहाँ से। एक मिनट, मुझे नहीं फर्क पड़ता, जिसको जो लगना है लगने दो, जिसको जो मानना है मानने दो। मैं तो यहाँ से हिलने नहीं वाली जब तक मैं ये सगाई तोड़ ना दूं। और वैसे भी सगाई तो तब होगी ना जब लड़की अवेलेबल होगी, जब लड़की नहीं होगी तो सगाई कहाँ से होगी? हाँ, लड़की कहाँ गई? सृष्टि दी, मैंने लड़की को किडनैप कर लिया है। किडनैप कर लिया है? कैसी बातें कर रही है? तुझे लगता है किडनैप कर लिया है? तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या बोल रही है? तू कोई क्रिमिनल है क्या? किडनैप कर लिया, क्या मतलब है? सृष्टि, तू जो हरकतें कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। ये तूने जो भी गलत किया ना, उसको ठीक कर इससे पहले कि तू पकड़ी जाए। तू चल यहाँ से। एक मिनट में नहीं पकड़ी जाऊंगी। मैं क्यों पकड़ी जाऊंगी? मेरा हुलिया तो देखो यार। हाँ, आज वैसे भी मैं सृष्टि बन के नहीं, जापानी ब्यूटिशियन बनकर आई हूँ मैं। कैसी लग रही हूँ? हाँ, एंड बाय द वे, राखी आंटी के सामने से गुजरी हूँ मैं, सामने से। एक्चुअली पास नहीं, मैंने उनसे बात की थी। अगर राखी आंटी मुझे नहीं पहचान सके तो आपको क्या लगता है कोई और मुझे पहचानेगा? बिल्कुल भी नहीं। बाहर सब लोगों को पता है कि सृष्टि लंबी जबानी लड़की बनकर घूम रही है, कि मोना करती हुई। पता है तुझे? करीना आंटी को तो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, तुझे ढूंढते हुए। उनके साथ कोई और लेडी भी थी, आई थिंक माहिरा की मॉम है। वो बहुत गुस्से में थी, बहुत अपसेट थी। वो माहिरा को ढूंढ रहे थे, इस कमरे में भी आए। लेकिन तू और माहिरा उस वक्त इस कमरे में नहीं थे। हाँ, मेरे ख्याल से वो समीर के कमरे में गए होंगे। तूने माहिरा को समीर के कमरे में तो नहीं छुपाया ना? अरे आपने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? जी, आपको तो पता है ना, मैं हर काम एकदम परफेक्टली करती हूँ। नहीं मतलब मैं खुद को अव्वल दर्जे की जासूस मानती हूँ दी, इसलिए मैंने माहिरा को समीर के रूम में नहीं, गेस्ट रूम में रखा है। क्योंकि मुझे पता है वहां पर उसे कोई ढूंढने नहीं आने वाला है ना। कमाल का जासूसी वाला आइडिया। ये जासूसी है? तेरी बातों से तो मेरी बहन मुझे क्रिमिनल लग रही है। क्रिमिनल? तुझे क्रिमिनल बनना है? मैं तुझे बताती हूँ कि क्रिमिनल कैसे बनते हैं। अरे क्रिमिनल तो आप कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? सृष्टि, बाहर निकल। सृष्टि, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तूने ये सब करा है ना यहाँ पर। तू बाहर निकल। मैं नहीं बाहर निकलूंगी, मैं नहीं निकलूंगी। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे ना ही मारोगे और ना ही डांटोगे, और जो मैं यहाँ पर करने आई हूँ वो मुझे आप करने दोगे। बोलो मंजूर है तो मैं बाहर आती हूँ। मैं तेरा मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। तू बाहर तो निकल। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे मारोगे नहीं और आप मुझे डांटोगे नहीं, और चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने हमारी आवाज सुन ली ना दी तो बहुत बड़ी वाट लग जाएगी। और आपको तो पता है ना करीना मैम का, अगर उन्होंने हम दोनों को इस घर में देख लिया तो वो डायरेक्टली पुलिस को कॉल कर देगी और इस घर में जबरदस्ती घुसने के इल्जाम में हमें अरेस्ट करवा देगी। तो प्लीज पहले वादा करो, आप मुझे डांटोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं। ठीक है, तू बाहर आ।
मैं तुझे नहीं डांटूंगी। ओके, आ रही हूँ। क्या है बोलो? पानी भूतनी, तेरी जासूसी तो मैं निकलती हूँ। मैंने क्या निकलता? पानी भूतनी, अरे लगता है यार क्या कर रहे हो? जासूसी का छोड़ दो ना प्लीज। अरे कितना मार रहे हो यार? अरे एक मिनट। क्या कर रहे हो तुम लोग? इसे भाग भाग के कर क्या रहे हो मेरे रूम में? Ni hao, hello, नमस्ते। ये कौन? आप तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली है ना सर, हम यहाँ पर ढूंढते ढूंढते कुछ भाग रहे थे, ओके? ढूंढते ढूंढते भाग रहे थे? ये कैसा भागना होता है? भाग रहे थे या ढूंढ रहे थे? कर क्या रहे थे? सॉरी सर, स्लिप ऑफ टंग फिसल गई। मैं कहना चाहती थी कि हम भागते भागते कुछ ढूंढ रहे थे। हे चैपलिन, आई थिंक वो जो तुमने चीज गिराई थी वो बाहर है, चलो बाहर ढूंढते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उनको पहले कहीं देखा? यहाँ पर अशोक, मुझे तुझसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या हो? सृष्टि रुक जा। सृष्टि मेरी बात सुन। तू कहाँ जा रही है सृष्टि? मुझे बता कि माहिरा कहाँ है? तो ये सब क्या कर रही है? अरे आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों है यार? आप चाहते हो क्या माहिरा और करण सर की सगाई हो जाए? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है सृष्टि। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम पकड़े जाने से पहले यहाँ से निकल जाएं। अगर दूसरा परिवार को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। हमारे परिवार पर इल्जाम लगाए जाएंगे और तुझे पता है ना फिर माँ को कितना बुरा लगेगा। तू पागल तो नहीं है? तुझे पता है ना माँ ने क्या कहा था? हमें लूथरा से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें उनका साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सगाई सही है या गलत है, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तोड़नी चाहिए या जो भी। देख, अगर ये सब समझने के बाद भी तू ये सगाई तोड़ना चाहती है तो जाकर तोड़, लेकिन मेरी एक बात सुन ले, ये सगाई तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करण बदल नहीं जाएगा, उसके और मेरे बीच का रिश्ता बदल नहीं जाएगा, सुधर नहीं जाएगा। उसे किसी बात का एहसास नहीं होगा। वो आकर मुझसे माफी नहीं मांगेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। मैं जहाँ रहती हूँ मैं वही रहूंगी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी दादी के पास ही रहूंगी और मैं वहाँ खुश हूँ। अगर तुझे लगता है कि ये सगाई टूट जाने से करण आकर मुझसे माफी मांगेगा, उसे अपनी गलती का एहसास होगा, तो वो नहीं बदलेगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो यार? वो ऑफ कोर्स बदलेंगे। अगर आज करण सर और माहिरा की सगाई नहीं होती है तो एटलीस्ट उनके पास थोड़ा वक्त तो रहेगा आप दोनों के बारे में सोचने के लिए। एंड आई एम श्योर जब वो आपके बारे में सोचेंगे तो उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वो आपके पास आ जाएंगे। दी क्यों? ये सगाई तय होने से पहले उसके पास वक्त नहीं था, पर उसे एहसास नहीं हुआ ना। मान मेरी बात, कुछ बदलने वाला नहीं है। जो जैसा है वैसे ही रहने वाला है। तो हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझी? अब चल मेरे साथ। मैं नहीं चलूंगी। नहीं चलेगी? सृष्टि, मैं कह रही हूँ कि चल। कहो ना मैं नहीं चलूंगी। कैसे नहीं चलेगी? तुझे मेरी कसम है। अरे यार ये क्या कसमें वस्में देते रहते हो यार? हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं, कसमें वस्में में विश्वास नहीं रखती मैं। ठीक है, बहुत मॉडर्न हो गई है ना, मत रख मेरी कसम में विश्वास। तोड़ दे मेरी कसम, तोड़ देगी। अरे यार अब इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो दी यार? सृष्टि प्लीज मेरी बात मान और चल यहाँ से। ठीक है चलते हैं, लेकिन उससे पहले उस माहिरा को खोल देते हैं। मैंने उसे बांध के रखा है रस्सी से, बेहोश पड़ी थी या पता नहीं नाटक कर रही थी बेहोशी कब, मुझे को समझ में नहीं आ रहा था। बट हे भगवान, हाँ चल जल्दी, कहाँ पर है बता। चलो मैं बता रही हूँ। और आप यहाँ पर क्यों आए? मैं यहाँ पर सब हैंडल कर सकती थी। अच्छा, अब मेरी समझ में आया कि ये ऐसे था। क्या समझ में आया? यार मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं गलत हूँ। देख ऋषभ, मेरा ना दिमाग पहले से ही गर्म है। ये उल्टी सीधी बातें करके बात घुमा के ना मुझे गुस्सा मत दिला, समझा तू? जो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, मुझे बता कि क्या सोच रहा है। बता रहा हूँ मेरे भाई, तो गुस्सा क्यों कर रहा है? दिमाग ठंडा रख। आज तेरी एंगेजमेंट है, बैठ मेरे भाई। अब मैं जो तुझसे पूछने जा रहा हूँ इसका जवाब मुझे सिर्फ हाँ में या ना में देना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे सवाल के बदले सवाल नहीं पूछना कि ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ऋषभ तू बता, तुझे क्या लगता है? ये सब नहीं पूछना, सिंपल यस या नो।
मुझे अगर समझ में आया कि तू क्या सोच रहा है वो सही है तो मैं हाँ में तुझे जवाब दे दूंगा। ऑलराइट? हाँ ऑलराइट। देख, मेरी समझ में ये आया है कि करीना बुआ को ऐसा लगता है कि सृष्टि यहाँ पर है, दूसरा हाउस में, वो भी तेरी सगाई के दिन, सो दैट वो तेरी और मायरा की एंगेजमेंट तोड़ सके। अब तू खुद सोच, ये बेचारी अकेली मासूम सी अकेली लड़की वो कैसे कर लेगी ये सब? इतना बड़ा काम है और कोई भी लड़की ये काम अकेले कैसे कर सकती है? भाई एंगेजमेंट तोड़नी है, नारियल थोड़ी तोड़ना है जो अचानक से हो जाएगा। उसके लिए किसी की जरूरत पड़ेगी ना, तो लाजमी सी बात है वो किसी के साथ आई होगी, और जिसके साथ आई होगी वो पिताजी हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। तुझे क्या लगता है? तुझे ऐसा फील हो रहा है कि पिताजी यहाँ पर हो सकते हैं तेरी सगाई रोकने के लिए? टूर में भी तो गए थे ना उनकी शादी रोकने के लिए, तो वो भी तो यहाँ पर आ सकते हैं तेरी सगाई रोकने के लिए। क्या बोल रहा हूँ? करेक्ट, सही बोल रहा था। लेकिन अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है, क्या तू प्रीता जी की वेट कर रहा है कि वो यहाँ पर आए तो तेरी सगाई रोकें? ये करण, इतना तो मैं जानता हूँ कि तू चाह के भी सगाई नहीं रोक सकता। करण, मैं ये भी जानता हूँ कि तू ये सगाई अपने दिल से नहीं कर रहा, सबको खुश करने के लिए कर रहा है ना। और कहीं ना कहीं तेरा दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए और प्रीता जी यहाँ पर आके सगाई रोक दें, बस, है ना? वो यहाँ पर आके ये सगाई रोकें क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी शादी तेरे साथ हुई, और कहीं ना कहीं तुझे भी लगता है कि तेरी शादी उनसे हुई है। लेकिन तू चाहता है कि वो यहाँ पर आए और सबके सामने बोलें कि उनकी तेरे साथ शादी है, तू उनका पति है, वो तेरी पत्नी है, और तू किसी और से शादी नहीं कर सकता। उसके बाद तो पूरी दुनिया के सामने बोलेगा कि हाँ ये बात सही है, हम दोनों की शादी हुई है, ये मेरी पत्नी है। तू इंतजार कर रहा है प्रीता जी की? अगर ऐसा है, अगर तेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं, अगर तू चाहता है कि वो यहाँ पर आके सगाई रोके, तो बोल, हाँ या ना में जवाब दे। करण, मैंने तेरे से सवाल पूछा है ना, मुझे हाँ या ना में जवाब दे। करण, मैं तेरे से, लड़का अपने दिल की बात कभी नहीं बोलेगा यार, ऐसे इधर उधर की बातें करेगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, और जो मुद्दे की बात है वो कभी नहीं करेगा। अपने इमोशंस कभी नहीं बताएगा, अपने दिल की बात कभी नहीं बताएगा, अपने भाई को नहीं बताएगा। कब तक छुपाएगा बेटा? तो भी लाइन पर आएगा। राखी पुत्र, बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं तेरे को बता रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मम्मी जी, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि करीना दी बोल रहे हैं कि प्रीता यहाँ आई है करण की सगाई रोकने के लिए। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। मेरा मतलब है कि करण शादीशुदा है और उसके बावजूद हम उसकी सगाई किसी और के साथ करवा रहे, ये तो गलत है ना मम्मी जी। पुत्र, तू अब भी यही सोच रही है कि ये सगाई सही है या गलत है? करीना ने तुझे समझाया नहीं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं? प्रीता ने कितना गलत काम किया इस घर के लिए। अरे सबकी खुशियां छीन ली हैं, हमें बदनाम कर दिया उसने, सबका सुकून छीन लिया उसने, और तू फिर भी प्रीता के बारे में सोच रही है, करण और प्रीता की शादी के बारे में सोच रही है। मम्मी जी, जिस समाज में हम रहते हैं यहाँ तो यही होता है ना, एक बार जिसके साथ शादी हो जाती है उसके साथ जीवन भर शादी निभाते हैं। देख पुत्र, तू ना दिल की बहुत सच्ची है, बहुत अच्छी है, और तुझे लगता है कि जो सामने वाला है ना वो भी सच्चा है, लेकिन पुत्र ऐसा होता नहीं है। वो लोग बड़े चालाक होते हैं और तू उनकी चालाकी देख नहीं पाती। करीना देख पाती है, वो देख के पहचान जाती है कि ये आदमी के दिल में क्या है, वो क्या चाहता है। समझ गई? तू टेंशन ना कर पुत्र, सब ठीक होगा। प्रीता, सृष्टि, कहाँ छुपे हुए हो? बाहर आओ। चलिए देखते हैं, चल। सृष्टि, ये सब क्या किया तूने? ये क्या किया? क्यों किया है? अगर तुझे लगता है ये सब करने से जो तू सोच रही है वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब
गुंडी है क्या तू? ये क्यों जमीन पर पड़ा हुआ है? बेहोश है। I'm so sorry. तुम प्लीज हटा दो। You okay? जानती थी मैं तुम आओगी, पता था मुझे। अच्छा किया तुम आई। आज तक ना मेरे दिल में थोड़ा सा एक डाउट था कि प्रीता तो बहुत अच्छी लड़की है, ये सब जो भी हो रहा है प्रीता नहीं कर सकती, लेकिन तुमने ये सब करके साबित कर दिया कि तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो जैसा मैं सोचती थी। तुम दोनों बहनें यहाँ भेस बदल के आ गई। बहुत स्मार्ट हो तुम दोनों। देखो देखो तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या किया है। पहले ये ब्यूटिशियन बन के आ गई, मेरी एंगेजमेंट वाले दिन मेरा हेयर मेकअप सब स्पॉइल कर दिया। उसके बाद इसने मुझे बेहोश किया, यहाँ लाई और ऐसे बांध दिया। I'm so sorry मायरा, मेरी बहन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इसको सृष्टि, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ोगी तो मैं नहीं। हाथ खोलो मेरा और मेरे सामने ये ड्रामा मत करो। पहले तो तुम भेस बदल के लूथरा हाउस में आ गई। तुम्हें आइडिया नहीं था कि ये मेरे साथ क्या कर रही है। इसने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया है। आई एम नॉट बैड प्रीता। बंद करो अपना ड्रामा, बहुत हो चुका है। परेशान हो गई हूं मैं। और माँ का है तुम्हारी, उन्हीं का प्लान है ये। सृष्टि, करीना दी, क्या बात हो गई? आप प्रीता और सृष्टि को क्यों आवाज दे रही हैं? क्योंकि ये दोनों बहनें यही हैं और वो जापानीज लड़की और कोई नहीं सृष्टि है। रमोना, ये तुम क्या बोल रही हो? रमोना जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। जब इन्होंने मुझे बताया कि एक एक्स्ट्रा लंबी लड़की यहाँ आई है, भेस बदल के, कुछ जापानीज की तरह, यहाँ कोई किमोनो पहना है उसने, तब मैं समझ गई हो ना हो वो लड़की सृष्टि है। वो यहाँ आई है करण और माहिरा की सगाई को रोकने। और देख लिया आपने, मेरा शक सही निकला। माहिरा अपने कमरे में नहीं है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है माहिरा। आई एम श्योर सृष्टि ने उस माहिरा को गायब किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माहिरा यहीं कहीं होगी और भला सृष्टि उसे क्यों गायब करेगी? और रही बात उस लंबी लड़की की जिसने जापानीज कपड़े पहने हैं, हो सकता है वो कोई और भी हो। जरूरी तो नहीं कि वो लड़की सृष्टि ही है। क्या हो जाता है आपको भाभी? अरोरा का नाम सुन के क्या हो जाता है आपको? हर बार आप उन दोनों बहनों को सपोर्ट करती हैं। वो भी यही कही होगी ना किसी और भेस में। मेरी माँ के बारे में तमीज से बात करना, वरना यहीं पे तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? हाथ खोलो मेरा, फिर मैं तुम दोनों को बताती हूँ। ऐसे हाथ बांध करके क्या दादागिरी कर रहे हो तुम लोग? किसको धमकी दे रहे हो? बहुत चिल्ला रही थी ना उस दिन तुम्हारी माँ यहाँ आके संस्कारों के बारे में, कि करण को इस घर के लोगों ने संस्कार नहीं दिए। हाँ, नहीं दिए। तुम्हें दिए हैं। ये संस्कार है तुम लोगों के। ऐसे किसी के भी घर में भेस बदल के आ गए हो। लोगों को बेहोश करना, बांध देना, ये सिखाया है तुम्हारी माँ ने। दूसरों के घरों में जाके ऐसी घटिया हरकतें करना। माहिरा, तुम्हें जो कहना है तुम मुझसे कहो। मेरी बहन या मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप जानती है ना, उन लड़कियों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, पर आपको तो वो लोग सही लगते हैं। भाभी, जब भी हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है ना, अरोरा सिस्टर्स आ जाती हैं हमारी खुशियों में आग लगाने। एंड डोंट माइंड भाभी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप ही ने उन दोनों लड़कियों को हमेशा सपोर्ट किया है। आप ही ने उन्हें घर में अलाउ किया था ना। आप ही कहती थी ना कि वो दोनों आपकी बेटियां हैं। देख लिया आपकी बेटियों ने क्या किया। आज फिर अरोराज ने हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया है। करीना दी, ये आप क्या बोल रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुनिए। अब सुनने के लिए क्या रह गया राखी? वो दो बहनें जो भी किया हम सबकी आंखों के सामने किया। हम सबको दिखता है, लेकिन तुझे नहीं दिख रहा। क्यों राखी? अब तक क्यों तेरे दिल में उनके लिए प्यार, हमदर्दी और अपनापन है? क्यों? अरे कितना गलत किया हमारे घर के लिए, फिर भी तुझे कुछ नहीं दिखता। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बहन ने जो तुम्हारे साथ किया है ठीक किया है। नहीं, उसने गलत किया है और उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ और इसे सजा भी दूंगी। लेकिन मेरी माँ के बारे में कुछ गलत मत कहना, क्योंकि वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों ना बोलूं मैं तुम्हारी माँ के बारे में?
करीना आंटी ना बिल्कुल ठीक कहती है। तुम्हारी पूरी फैमिली मिलके इस घर को बर्बाद करना चाहती है। तुम्हें यहाँ की प्रॉपर्टी चाहिए ना, पैसे चाहिए ना लूथराज के। ओ हेलो, हमें नहीं चाहिए लूथराज के पैसे, और हम लूथराज के पैसों में पलते नहीं है। हम अपनी मेहनत से काम करते हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। ओके दी, मैं बता रही थी ना ये बहुत बखेती करती है, इसलिए मैंने इसका खटारा सीढ़ी जैसा मुंह बंद कर रखा था। चुप कर सृष्टि, एक मिनट। प्रीता मुझे सॉरी माहिरा, मैं ये करना तो नहीं चाहती थी। मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे लगा मेरी बहन ने जो तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल गलत किया, लेकिन एक्चुअली मुझे गलत लगा। जिस तरह से तुम अपनी जुबान चलाती हो ना, मेरी बहन ने जो तुम्हारे साथ किया बिल्कुल ठीक किया। तुम इसी लायक हो। चुप करके बैठो अब यहाँ।